इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां नेपाल के खोटांग में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आई है। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। काठमांडू से उड़ा था हेलीकॉप्टर। तो ये नेपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नेपाल के खोटांग जिले में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन इसमें अच्छी जानकारी ये है कि इसमें किसी के जान जाने की या किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल यह हेलीकॉप्टर काठमांडू से उड़ा था। ये एक काठमांडू बेस्ड एयरक्राफ्ट था, यानी कि नेपाल की राजधानी से ही चला था। हेलीकॉप्टर में एक शव ले जाया जा रहा था, मतलब किसी की मौत पहले ही हो चुकी थी और उस शरीर को कहीं ले जाने की प्रक्रिया चल रही थी, या फिर शायद किसी अंतिम संस्कार या घर ले जाने की प्रक्रिया चल रही थी। क्रैश तब हुआ जब पायलट खोटांग जिले में एक खेत में लैंड करने की कोशिश कर रहा था। खेत में उतरते हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जगह का नाम बताया जा रहा है बालाबेसी। तो यह बड़ी जानकारी नेपाल से सामने आई है। वहीं ये इलाका पहाड़ी है। नेपाल में ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर से जाना या आना आम बात है, खासकर जब सड़कें नहीं होती या इमरजेंसी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह है कि चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेखा कंडेल ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि हेलीकॉप्टर खोटांग जिले में खेत में लैंड करने की कोशिश में क्रैश हो गया है। ये काठमांडू से आया था और इसमें एक शव ले जाया जा रहा था। अभी तक किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, यानी कि ना पायलट को चोट आई है और ना ही किसी और को, बस हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। तो और डिटेल्स के लिए लगातार इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही क्रैश का सटीक कारण सामने आएगा या मौसम खराब होने की वजह से ये हुआ है, ये भी फिलहाल लगातार जांच किया जा रहा है। मैकेनिकल फेलियर की वजह से ये हो सकता है, ये भी जांच किया जा रहा है, या फिर लैंडिंग के दौरान कोई गलती हुई। ये लगातार जांच प्रक्रिया इस पर चल रही है। ये सब जांच में ही पता चलेगा। हालांकि नेपाल में पहाड़ों की वजह से हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इसमें अच्छी जानकारी ये है कि किसी को कोई भी चोट या हानि नहीं पहुंची है। नेपाल में ऐसे हादसे दुखद होते हैं क्योंकि वहां का इलाका बहुत ही मुश्किल है। ऊंचे पहाड़, खराब मौसम और कभी कभी विजिबिलिटी भी काफी कम होती है। लेकिन इस घटना में अच्छी जानकारी ये है कि फिलहाल सभी सुरक्षित हैं और इस पर जो कुछ भी तमाम अपडेट्स आएगा, उन अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।